नाजुक सा ससुराल। भैया जब से मेरा प्रमोशन हुआ है ना, ऑफिस के सारे कलीग्स घर पर पार्टी करने के लिए कह रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या कहकर टालूं सबको। अरे पार्टी मांग रहा है तो बुला लेना घर पर। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना कि तेरा प्रमोशन हो गया। फिर उसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अरे भैया घर पर तो तब बुलाओ ना जब घर दोस्तों को बुलाने लायक हो। हमारे घर की हालत कितनी खराब है। अगर मैंने घर पर ऑफिस के कलीग्स को बुला लिया तो पूरे स्टाफ को मजाक का एक नया टॉपिक मिल जाएगा। दीवारों का आधा प्लास्टर झड़ चुका है। ये पुराने जमाने के दरवाजे और खिड़कियां। ऐसे घर में आजकल कौन रहता है। बात तो तेरी सही है। पिछले 15 साल से घर में रेनोवेशन तक नहीं हुआ है। पूरा घर खस्ता हालत में है। मम्मी पापा तो घर की मरम्मत कराने के नाम से कोसों दूर भागते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जिम्मेदारी हम दोनों को ही अपने कंधे पर लेनी पड़ेगी, वरना हमारा सारा जीवन इस झड़ते हुए चूने वाले मकान में ही बीत जाएगा। अरे भैया आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो सच में बहुत दिन से आपको ये बात कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे इसी बात का डर था कि कहीं आप मेरी इस बात से नाराज ना हो जाओ। आपको अपने मन की बात बताऊं, साक्षी कितनी बार मुझसे झगड़ा कर चुकी है। कहती है घर की हालत सुधरवाओ। हमारे घर को देखकर उसकी सारी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती है। अरे साक्षी कुछ गलत थोड़ी ना कह रही है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और झगड़ा तो तेरी भाभी भी मुझसे रोज़ ही करती है। वो बेचारी भी सालों से किसी को अपने घर नहीं बुला पा रही है। अच्छा तो ठीक है, ऐसा करते हैं, माँ बाबूजी को छोड़ देते हैं। हम दोनों मिलकर ही पूरे घर को रेनोवेट करवा देते हैं। और हाँ, खर्चा आधा आधा कर लेंगे। बोल मंजूर? अरे भैया बिल्कुल मंजूर। आप बस एक बार काम तो शुरू करवाइए। मकान की मरम्मत कराने का निर्णय लेने के बाद अमित और देव ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं। क्या आप सच कह रहे हो देव? सच में हमारा घर बिल्कुल नया होने वाला है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे बाबा ये कोई सपना नहीं है, सचमुच पूरे घर का हुलिया बदलने वाला है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये झड़ता हुआ चूना और सीलन वाली दीवारें इस जन्म में मेरा पीछा छोड़ने वाली है। मुझे तो लगता था कुछ दिन में लोग मुझे साक्षी गुप्ता से साक्षी सीलन वाला कहकर बुलाने वाले हैं, लेकिन ऊपर वाले का चमत्कार तो देखो। एकदम से वक्त ही बदल दिए, जज्बात ही बदल दिए। अगर तुम्हारी नौटंकी हो गई हो तो अब आगे बात करें। बताओ ना क्या बात है। वो ना मैं जरा भावनाओं में बह गई थी। देखो मैंने और भैया ने सोचा है कि जब इतने सालों बाद रिनोवेशन हो ही रहा है तो क्यों ना सब एकदम लेटेस्ट स्टाइल का ही पिक किया जाए। तुम हमेशा मॉड्यूलर किचन बनवाने के लिए कहती थी ना, तो सोच रहा हूँ अब तुम्हारे लिए एक मॉड्यूलर किचन ही बनवा दो। तुम्हारे किचन में ग्लास कुकटॉप और चिमनी लगवाने की सोच रहा हूँ। उसके अलावा ये पुराने सारे बर्तन हटा दो, बिल्कुल नया डिनर सेट आएगा। मेरी किचन में चिमनी और कांच के बर्तन? हाय, ये सच नहीं हो सकता। साक्षी पति देव की बात सुनकर इतनी खुश हो गई थी कि उसके पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। अगले दिन, अरे साक्षी तुमने सुना, हमारे घर को नया जीवन मिलने वाला है। कल ही तुम्हारे जेठ जी पूरा घर नए सिरे से तैयार करवाने को कह रहे थे। अच्छा उन्होंने कहा है कि हम दोनों एक लिस्ट बना ले कि हमें अपने घर में क्या क्या चाहिए। जेठानी की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी बैठकर एक लिस्ट तैयार करने लगती है कि उन्हें क्या चाहिए। शाम के समय, सुनिए हमने अपनी चॉइस की सारी चीजों की एक लिस्ट तैयार कर दी है। अब आप लोग देख लीजिए, इनमें से जो भी बजट में फिट होता हो आप लगवा दीजिए। देखो मैंने और देव ने यही डिसाइड किया है कि अब जब घर बन ही रहा है तो क्यों ना सबकी पसंद का लेटेस्ट स्टाइल का ही करा लिया जाए। अब मकान कोई रोज़ रोज़ तो बनते नहीं। हम नहीं चाहते कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में तुम लोग जीवन भर अपना मन मार कर इस घर में गुजारा करो। इसलिए बजट की चिंता छोड़ दो और दिल खोल कर अपने लिए, मकान के लिए मनपसंद चीज़ें पसंद करो। इसे कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। कहाँ तो हम इस चूने वाले सीलनदार मकान में रह रहे थे और अब सीधा बंगले में पहुंच जाएंगे। देव मोबाइल में अपने बड़े भाई को एक डिजाइनर का प्रोफाइल दिखाता है। भैया ये देखो, ये एक डिजाइनर है जिसका होम डेकोर के यूनिक आइटम्स का काम है। मैं सोच रहा हूँ नए मकान में कोई भी पुराना सामान ना ही इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है। अरे हमारे घर का सारा फर्नीचर 15 से 20 साल पुराना है, जिसे देख देख कर बोर हो गया हूँ मैं तो। घर का सारा फर्नीचर OLX पर बेच देते हैं और अपने नए घर के लिए नया और ट्रेंडिंग फर्नीचर खरीद लेते हैं। आइडिया तो तुम्हारा वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन खाली फर्नीचर नया लगाने से कुछ नहीं होगा। घर के लिए कुछ यूनिक डेकोरेशन आइडिया ढूंढो ताकि हमारा ड्राइंग रूम सबसे अलग दिखाई दे। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी सहेली वंदना ने अभी कुछ दिन पहले ही नया घर लिया है।
एक तो उसके घर का बहुत ही स्टाइलिश इंटीरियर है, इतना सुंदर। ऊपर से उसके घर में रखे सुंदर कारपेट और हैवी झूमर बिल्कुल मन मोह लेते हैं। क्या हम लोग भी अपने ड्राइंग रूम के लिए कारपेट और झूमर ले सकते हैं? कारपेट? मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप महंगे कारपेट और झूमर ही लगाओ। हम कोई सस्ता वाला ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। बाकी आप लोग सोच लो। अरे भाग्यवान, सस्ता सा क्यों लेना है? तुम महंगा कारपेट मंगाओ। देखो, रेनोवेशन के बाद घर ऐसा दिखना चाहिए कि देखने वालों की आंखें खुली रह जाए। और तुम्हारी सहेलियाँ बहुत मजाक बनाती थी ना तुम्हारे घर का। अब तुम अपने घर को बस तैयार हो जाने दो। कारपेट और झूमर तो मैं इम्पोर्टेड मंगवाने वाला हूँ, तुम बस देखती जाओ। पति की बात सुनकर दोनों पत्नियां हक्की पक्की रह गई थी। देव, यहाँ आओ। ये देखो, ये टाइल्स के डिज़ाइन कैसे लग रहा है। मैंने सारे इम्पोर्टेड स्टाइल ही मंगवाए। टाइल्स तो वाकई बहुत अच्छी लग रही है भैया। इतनी चमक है इनके अंदर कि इनकी शाइन में अपना चेहरा भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। सुनो ना, किचन की कैबिनेट्स में हम लोग वुडन नहीं, ग्लास वर्क कराएंगे। सब कुछ एकदम क्लासी और ट्रांसपेरेंट होगा। मैंने पूरे घर के लिए नया फर्नीचर भी पसंद कर लिया है। नए बेड, सोफ़ा और गद्दे भी नए आ रहे हैं। मैंने सब ऑर्डर कर दिया है। सब कुछ फाइनल करने के बाद जल्दी घर में काम शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर उनका नया घर बनकर तैयार हो जाता है। वाह! हमारे नए घर को देखकर कौन कहेगा कि ये वही घर है। अब तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि छूने से भी डर लग रहा है कि कहीं मैला ना हो जाए। सही कह रहे हैं भैया, सच में घर बहुत सुंदर लग रहा है। जब से नया घर बनकर तैयार हुआ था, घर में किसी के भी पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। याद है आपको रश्मि भाभी, जब हम लोग खाना बनाते थे ना, पूरे घर में छौंक की महक फैल जाती थी और बाबूजी खांस खांस कर परेशान हो जाते थे। मैं तो कह कह के थक गई थी कि कम से कम इस किचन में एक ढंग का एग्जॉस्ट फैन ही लगवा दो, ताकि किचन के छौंके से बाकी लोग तो परेशान ना हो। लेकिन कौन जानता था कि भगवान ऐसे छप्पड़ फाड़ कर खुशियां बरसाएंगे हमारे घर पर। अब तो जब से ये इम्पोर्टेड चिमनी लगी है, किसी को पता ही नहीं चलता कि किचन में कब खाना बन जाता है। थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन रश्मि और साक्षी बात कर ही रहे थे कि अमित किचन में आता है। अरे ये क्या हाल बना दिया आप लोगों ने इस चिमनी का। अरे कैसे शीशे की तरह चमक रही थी 3 दिन पहले, और अब देखो कैसे तेल की परत चिपक गई इसके ऊपर। देखो, ऐसा है कि लाखों रुपए का खर्चा आया इस मकान को बनवाने में। आप लोग इस तरह से इस्तेमाल करोगे ना तो 2 साल भी नहीं चलने वाला ये सब। अरे पर इस्तेमाल करने से गंदा तो होता ही है ना, इसमें इतना शोर मचाने जैसी क्या बात है? अच्छा, अगर गंदा ही करना था तो लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी? पहले वाला किचन गंदा ही तो था, करती रहती उसे इस्तेमाल। आपके कहने का मतलब क्या है? आप क्या चाहते हो कि पूरा दिन किचन में खाना बनाने के बजाय मैं बस घिस घिस कर इसे साफ ही करती रहूं? महंगी चीज लगवाई है तो उनकी देखभाल करना भी तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। रश्मि, किचन में खाना तुम बनाती हो तो सफाई करने कोई और तो आएगा नहीं। अब से ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। खाना बनाने के बाद पूरे किचन को बिल्कुल उसी हालत में छोड़ना है जैसी तुम्हें मिली थी। देव और अमित अपनी पत्नियों की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, बल्कि अब तो ये उन दोनों का रोज का काम हो गया था। ऑफिस से आने के बाद वो पूरे घर का मुआयना करते और जरा सी भी धूल मिट्टी या गंदगी दिख जाने पर अपनी पत्नियों का जीना दुश्वार कर देते। साक्षी, 1000 बार कह दिया है तुमसे कि सामानों की थोड़ी कदर कर लिया करो, लेकिन तुमने तो जैसे ना सुनने की कसम खा ली है। अरे आखिर हुआ क्या है, क्यों इतने नाराज हो रहे हो? ये देखो डाइनिंग टेबल, दोपहर में खाना खाने के बाद लगता है कपड़ा ही नहीं मारा है। अब ये सब बताने के लिए भी किसी को हायर करना पड़ेगा क्या? अरे ये तुम्हारा घर है, पति चाहे मकान बनवाने में बिक जाए लेकिन पत्नी को कद्र नहीं है। सही कहते हैं लोग, आसानी से मिल जाने वाली चीज की कद्र किसी को समझ में नहीं आती। देव, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? और ऐसा क्या फायदा उठा लिया मैंने आज तक तुम्हारा, जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो मुझे? और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरे लिए महल बनवा कर दो। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो झड़ता हुआ चूना रिपेयर हो जाए। पहले तुम दोनों भाइयों ने ये शीशे का महल खड़ा कर दिया और अब हमारा जीना मुश्किल किए हुए हो। अरे आप दोनों के इस रवैये के कारण हम तो घर में फर्श पर पैर रखते भी ना घबराने लगे। कहीं दाग पड़ गया तो हमारी शामत आ जाएगी। हाँ, ठीक कहती हो तुम। मूर्ख थे हम, जो हमने चाहा कि अपनी पत्नियों के लिए महल बनवा दे। तुम तो इस महल के लायक ही नहीं हो। जरा सी सफाई करनी पड़ रही है तो उसमें भी रो रही हो। मम्मा, क्या हुआ? पापा आप पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, आज के बाद नहीं चिल्लाएंगे। हाँ, गलती शायद मम्मा की थी। बात को आगे न बढ़ाने के कारण साक्षी देव की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है। चिंकी, चिंकी इधर आओ जरा। क्या हुआ पापा,
आप इतने गुस्से में क्यों? मेरे रूम की दीवार पर पेंसिल किसने चलाई है? वो पापा, पेंसिल मुझसे लग गई थी, मैं गट्टू को कुछ बनाकर दिखा रही थी। रश्मि, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे बच्चे यहाँ दीवारें गंदी कर रही है और पता नहीं तुम किस दुनिया में हो। थोड़ा बच्चों पर ध्यान दे दिया करो, पूरा दिन ये सास बहू की सीरियल देखती रहती हो। अमित, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? तुमने कब मुझे सीरियल देखते हुए देखा है? अरे यहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती और चले हैं बातें बनाने। ये बताइए हुआ क्या है, क्यों शोर मचा रहे हैं? दीवार की हालत देख रही हो? पता है ना कितना महंगा पेंट करवाया है मैंने, और तुम इतनी लापरवाह हो कि बच्चों से दीवार पर ड्राइंग बनवा रही हो। अमित, मैं बनवा रही हूँ? अरे बच्चे हैं, करते हैं, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? ये दीवार हमेशा चमकती नहीं रहने वाली, गंदा तो होना ही है। अच्छा, तब तो मुझे लाखों रुपए पानी में डालने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें गंदी दीवार के साथ रहना पसंद है तो पहले बता देना चाहिए था। अमित की बातों का रश्मि के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए परेशान होकर वो वापस अपने काम में लग जाती है। जब ये घर बनकर तैयार हुआ था तो मैं कितनी खुश थी, लेकिन मैं कभी ये नहीं जानती थी कि इस नए घर में रहने की कीमत मुझे अपना सुख, चैन और शांति गवा कर चुकानी होगी। इससे अच्छा तो हमारा पुराना टूटा फूटा घर ही ठीक था। कम से कम घर में रोज रोज की झिकझिक तो नहीं होती थी। गट्टू बेटा, क्या है ये सब? जाओ बाहर जाकर खेलो। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें कारपेट पर खेलते देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात हो गई देव, क्यों बच्ची को डांट रहे हो? अरे कारपेट कोई खेलने की जगह होती है क्या? पूरा 80,000 का कारपेट है। तुम्हारे बेटे के जूते से कुछ कुचलवाने के लिए नहीं खरीदा है मैंने। और हाँ, हर रोज वैक्यूम क्लीनर से अच्छी तरह सफाई करनी है कारपेट की। भाभी, मैं तो हर रोज उस मनहूस घड़ी को कोस रही हूँ जब इन दोनों भाइयों ने इस घर को बनवाने के लिए हाँ कहा था। अरे नया मकान क्या बन गया, हमारी तो जिंदगी दुश्वार होगी। अरे जब देखो उठते बैठते सोते जागते बस साफ सफाई करने के लिए टोकते रहते हैं। तुम्हारे जेठ जी कौन सा कम है साक्षी? वो भी हर समय मुझे साफ सफाई करने के लिए भाषण देते रहते हैं। क्या बात है बहू, तुम दोनों बहुत परेशान लग रही हो। माँ जी, दिन रात की इस चिकचिक से हम दोनों परेशान हो गए। जब से घर में नया फर्नीचर और रिनोवेशन का काम हुआ है, हमारे बच्चे भी खुलकर घर में खेल नहीं सकते। कभी कहते हैं सोफे पर मत बैठो, तो कभी कहेंगे कारपेट पर पैर मत रखो। कल तो बेड पर भी बच्चों को खेलने से रोक रहे थे। अब आप ही बताइए माँ जी, हम लोग करें तो आखिर क्या करें? आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? अरे हम लोग 2 घंटा किचन में खाना बनाते हैं और उसके बाद 4 घंटा किचन की सफाई करते हैं। कहते हैं चिमनी के ऊपर तेल का एक दाग तक नहीं रहना चाहिए। आप ही बताइए, पूरे घर का काम करने के बाद इतना समय और ताकत बचती ही कहाँ है कि सब कुछ घिस घिस कर साफ कर सके? तुम लोग चिंता मत करो, इन दोनों को सुधारने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। अगले दिन, रश्मि, जल्दी से नाश्ता लगा दो, लेट हो रहा है। लेकिन अमित, नाश्ता तो मैंने बनाया ही नहीं। तुम देख नहीं रहे हो किचन में ताला लगा हुआ है? किचन में ताला क्यों लगा रखा है? तुम्हें पता है ना मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। देखो, किचन तैयार करने में तुमने लाखों रुपए खर्च किए हैं। अभी लाखों के किचन में दाल चावल रोटी सब्जी बनाने से वो गंदी ना हो जाती? इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से ना किचन में खाना बनेगा, ना दीवारें गंदी होगी। और तुमने कहा था ना, तुम्हें किचन बिल्कुल उसी हाल में चाहिए जैसे तुमने मुझे बनवा कर दी थी। तो जब किचन को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो बिल्कुल गंदी नहीं होगी और चमकती हुई दिखाई देगी। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? ये आइडिया है? पागल हो गई हो क्या? काम से बचने के तरीके पूछ लो बस तुमसे। अब जाने दो, तुमसे बहस करने में ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना मुझे बात करनी है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, निकल रहा हूँ मैं। शाम के समय, अरे साक्षी, कहाँ हो तुम? ये बाथरूम में ताला क्यों लगा रखा है? देव बार बार साक्षी को आवाज लगाता है, लेकिन जब साक्षी कमरे में नहीं आती तो वो अपने कमरे से निकलकर हॉल वाले बाथरूम की ओर जाने लगता है। हॉल वाले वॉशरूम में भी ताला लगा हुआ है? ये क्या हो रहा है घर में? अरे माँ, ये घर के सारे बाथरूम में ताला क्यों जड़ रखा है? मुझे बाथरूम इस्तेमाल करना है। ताले की चाबी किसके पास है? जल्दी खोलो ना इसे। नहीं बेटा, बाथरूम का ताला तो नहीं खुलेगा। कैसी बात कर रही हो माँ, ताला क्यों नहीं खुलेगा? और अगर ताला नहीं खुलेगा तो मैं बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए कहाँ जाऊंगा माँ? अरे बेटा, लोटा ले लो और जंगल की तरफ निकल जाओ। पुराने जमाने में भी तो ऐसे ही होता था ना। मम्मी, अब कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। माँ जी बस यही कहना चाहती है कि बाथरूम का ताला नहीं खुलेगा, क्योंकि अगर बाथरूम का ताला खोल देंगे तो सब लोग जाकर बाथरूम में इस्तेमाल करेंगे
और इस्तेमाल करने से बाथरूम के ये महंगे टाइल्स कमोड सब गंदा हो जाएगा ना। और फिर तुम ही तो दिन में 10 बार मुझे इस बात के लिए ताना देते हो कि तुमने कितने महंगे टाइल्स और बाथरूम एक्सेसरीज लगवाए हैं। उन सबको नया और चमकदार बनाए रखने के लिए हम तीनों ने यही आइडिया लगाया है कि महंगे बाथरूम का इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं। जब इस्तेमाल ही नहीं होगी बाथरूम तो साफ भी नहीं करनी पड़ेगी और हमेशा चमक भी बनी रहेगी। सुबह रसोई में ताला लगाकर आप लोगों ने खाना नहीं दिया, अब बाथरूम में ताला लगाकर उसे भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हो। और माँ, आप भी इनके साथ हो गई। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल ठीक ही तो कर रही है। मुझे तो साथ देना ही था। जब तक तुम दोनों की अकल ठिकाने नहीं लग जाती ये ताले नहीं खुलने वाले। बल्कि आज रात को मैं सारे बेडरूम में भी ताले लगाने वाली हूँ, क्योंकि तुमने ये जो 1 लाख रुपए के बेड लगवाए ना बेटा, उन पर सोने से वो टूट भी तो सकते हैं। इसलिए आज से तुम सबका बिस्तर जमीन में लगेगा। तुम दोनों को बहुत शिकायत थी ना कि तुम्हारी ये इम्पोर्टेड डाइनिंग टेबल के कांच पर खाने के दाग लग जाते हैं, तो मैंने दोनों बहुओं को समझा दिया है आज से सबका खाना चटाई बिछाकर जमीन में लगा दिया करे। अरे बस 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 माँ, मैं समझ गया। मैं मानता हूँ मैंने सबके ऊपर कुछ ज़्यादा ही सख्ती दिखा दी थी। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं भी अपनी गलती मानता हूँ। रश्मि भाभी और साक्षी के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अमित और देव से कान पकड़कर माफी मंगवाने के बाद अंत में रसोई और बाथरूम के ताले खुल जाते हैं और घर में सब लोग हाँ राहत की सांस लेते हैं। For more videos, please like, share and subscribe our channel, Love for Cartoons.